You are live. नहीं, वैसे में नहीं आ पा रहा क्योंकि वो स्क्रीन छोटी पड़ जा रही है, ऐसे में लग भी रहा है। पहले में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, बाकी तो हाँ। नहीं टाइम लगेगा ना। हो रहा है, एक पर्सन व्यू दे तो रहा है, आप हो उसमें देखने वाले में? हाँ, मैं हूँ। और कोई ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे करो। आ तो रहा है, अब सबको भेजो ग्रुप में, कह दो ज्वाइन तो दो साथ में। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? नेट बहुत स्लो है। अपने मैं अपने इंटरनेट से चला कर देखूं तो मैं अपना वैसे डाटा ऑन कर लूं वाईफाई की जगह? हाँ हाँ, जोर लो जोर लो। आवाज आ रही है सबको? क्लास 8 चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आधी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, अब फ्रिक्शन में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा एक रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है इसको समझते हैं पहले। रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है? कोई भी चीज है, जैसे माना ये है डस्टर है हमारा, इसको अगर इसको घसीटना हो तो ले जाने बड़ी मुश्किल होगी, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर अगर हम व्हील्स लगा दें, किसी भी चीज में अगर हम व्हील्स लगा दें उसको फिर चलने के लिए दें, तो हमारा कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी चीजें कोई भी चीज रोल कर करके जा रही है। ठीक है, जिसे कह देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब रोलिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का तरीका क्या होता है? अगर हम इसको इंक्रीज करें, जैसे पुराने जमाने में ये तो सुना होगा, पहले पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या किया जाता था, उसको चीजों को, किसी भी चीज को घसीटने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था लोगों को। तो उसी हिसाब से, तो उसके बाद जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो चीजों के नीचे पहिए लगाना चालू कर दिया, जिससे क्या होता है, पहले किसी भी चीज को अगर घसीटते थे तो घसीटने में बहुत दिक्कत होती, जैसे बहुत बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठर होते थे, किसी भी चीज को घसीटने में बड़ा टाइम लगता था और दिक्कत होती थी। तो उसके बाद उसके व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, जैसे व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, चीजों के नीचे व्हील्स लगाने लग गए। जैसे हमारे अटैची होती है, पहले जमाने की अटैची होती तो उसे उठाना बड़ा मुश्किल पड़ता था, अटैची वगैरह जो भी, उनके नीचे व्हील्स दे देते हैं कि हम उसको ड्रैग करते हुए लेकर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? वीडियो क्लियर नहीं आ रही क्या बच्चे का वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। चलो करो, आप मुझे नोट्स खोल देते हैं, इसमें देखो ना वो मुझे। अब इसमें पहले था, तो इसमें एक पॉइंट होता है व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। क्या होता है फ्रिक्शन? क्या होता है, किसी भी चीज को, ये इस चौक से मैं भी लिख रहा हूं, अगर इन दोनों के बीच में घर्षण जिसे कहते हैं फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। जैसे स्मूथनेस होती है, उस वजह से किसी भी चीज का चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सांप वगैरह को किस में रखा जाता है, कांच में रखा जाता है। कांच में क्यों रखा जाता है? वहां फ्रिक्शन कम होता है और जितने भी सांप होते हैं उनको चलने में दिक्कत होती है, तो वो ज्यादा तेज चल नहीं पाते और उसी ग्लास में बंद रह जाते हैं। तो व्हील्स क्या करता है, जितनी भी चीजें हैं उनके नीचे व्हील्स लगा दो। जैसे आपकी बुक में अपनी एक्सरसाइज चैप्टर खोलना, उसके अंदर दे रखा है व्हील्स का कि एक बच्चा
व्हील लेकर जा रहा है, जिसमें लिखा है रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, इसमें ये पॉइंट दे रखा है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की क्या बात होती है? रोलिंग फ्रिक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर देखा जाता है बेसिक चीज कि कोई भी चीज रोल होकर अच्छे से चल पा रही है, और बाकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, कोई भी चीज यूं है फिसलते हुए आ रही है। इसे कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हर जगह काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो भी सरफेस एरिया है वो बड़ा प्लेन होता है। हर जगह हम लोग क्या नहीं कर सकते, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का यूज नहीं कर सकते, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद एक शब्द होता है एक आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? अब पहले फ्लूइड को एक्सप्लेन करते हैं। फ्लूइड होता क्या है? कोई भी चीज जो बह सकती है, बहना, जैसे गैसेस बह सकती है और लिक्विड बह सकता है। ये दोनों चीजें किस अंदर आ जाती है? फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड के अंदर वो चीज आती है जो भी चीज बह सकती है, जैसे गैसेस और लिक्विड। गैसेस हमारी सारी होती है और लिक्विड भी हमारी चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं। अब कुछ चीजें इसमें भी बहती है, इसमें भी बहती हैं। लिक्विड का एग्जांपल देख लेते हैं। जितनी भी हम बोट देखते हैं, बोट को जमीन में खींचना बड़ा ही मुश्किल पड़ जाता है, उसको हम खींच नहीं पाते से। लेकिन जैसे वो पानी में आता है तो क्या करता है, वो फ्रिक्शन कम कर देता है। लिक्विड भी क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। सबने एक टीवी पे ऐड होगा, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या आता है? जैसे कैस्ट्रोल, ये सारी चीजें किन सब चीजों की? ये सब किसके? लुब्रिकेंट के हैं। जैसे बाइकों में डलता है, तो बाइकों में जो मशीनें काम करती है उसके अंदर की जरूरत पड़ती है ऑयल की। ठीक है, जिसमें हम मोबिल ऑयल डालते हैं। ये सब क्या करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है? लुब्रिकेंट का मतलब होता है चीजों को स्मूथनेस प्रदान करना। तो लुब्रिकेंट स्मूथनेस प्रदान करता है ताकि चीजें काम करें। जैसे हम घर में पंखा देखते हैं, जब हमारा पंखा चल रहा है तो पंखा चलता कभी आवाज करने लग जाता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीस डाल देते हैं। या घर में मशीनें होती है, मशीनों में ऑयल डालते हैं। ये ऑयल क्या करता है? फ्रिक्शन को कम कर देता है और काम करने की स्मूथनेस को बढ़ा देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लुब्रिकेंट कहा जाता है। ठीक है, और लुब्रिकेंट और फ्लूइड, इनकी वजह से क्या होता है, चीजों को ड्रैग करना आसान होता है। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। घसीटना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है चीजों को। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो इस चैप्टर में ड्रैग, फ्लूइड, इन सब के अलावा जैसे हमारे बर्ड्स हैं, जो भी हमारे बर्ड्स हैं वो किस वजह से ट्रैवल कर पाते हैं? अगर हवा में गैस ना हो तो गैस क्या करते हैं? गैस भी काम क्या करता है? फ्लूइड में, फ्लूइड जितने भी होते हैं वो बहने का काम करते हैं, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं हमारे। ठीक है, और जितने भी हमारे व्हीकल्स वगैरह डिजाइन किए जाते हैं कि हम लोग इस हिसाब से चल सके कि जैसे हम कार भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, अगर वो एयर के अंदर से नहीं निकल पाएंगे तो हमारा ये किसी काम के। तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं हमारे, व्हीकल भी किस पे काम करते हैं? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं और ड्रैग होते हैं। और जब सारी चीजें ड्रैग होती है तभी वो आगे चीजें बढ़ सकती है। जैसे प्लेन है, प्लेन भी क्या काम करता है? एरोप्लेन जो हमारा होता है वो भी फ्लूइड में बहता है। फ्लूइड में क्या बहता है? गैसेस में बहता है। इस कारण हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब इस चैप्टर में अब इसमें एक शब्द है इसमें कीवर्ड में, बॉल बियरिंग। अब बॉल बियरिंग क्या होता है? किसी ने पंखा देखा है? जब पंखा खुलता है तो पंखे के अंदर ऐसा सर्कल सा बना हुआ रहता है, उसके अंदर
थोड़े थोड़े से रिंग लगे, तो इन्हें बॉल बेयरिंग कहा जाता है। ये छोटे छोटे बॉल और ये बेयरिंग, इसका मेन काम होता है ये फ्रिक्शन को कम करता है और स्मूथनेस को बढ़ाता है। जितने भी पहिए होते हैं लगभग उन सब में ये बॉल बेयरिंग पाया जाता है। उसके बाद इस चैप्टर में और चीजें पढ़ा देते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है, नाम लिखा हुआ है फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल मतलब फ्रिक्शन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर रोड है हमारा पूरा कोई, वो पूरा ही स्मूथ है और हमारे जो बाइक के टायर है उसमें भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कैसे पता चलेगा कैसे नहीं है? हमारे जब इनकी ये सारी चीजें, अगर इन ये ग्रिप है, अगर ये पूरा का पूरा सरफेस प्लेन हो जाता है, तो प्लेन हो जाने के बाद हमारी जो बाइक फिसलती है, सुना बाइक एक्सीडेंट हो गया, वो कैसे होता है? जब उसके अंदर का फ्रिक्शन खत्म हो जाता है तो एक्सीडेंट होता है। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रिक्शन की वजह से नुकसान तो बहुत होता है कि हमारे टायर घसते हैं, लेकिन हम लोग जिंदा रह पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से ही। ठीक है। उसके बाद जैसे हम देख सकते हैं, अगर कोई गिलास है, अगर गिलास के ऊपर हमने ऑयल लगा दिया तो